एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार के द्वारा 5 और 6 तारीख को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया गया था, लेकिन कुछ खामियां है उस टेस्ट को लेकर, कुछ बंदिशें बनाई है सरकार के द्वारा। तो अभी जैसे नरवाना के जितने भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं जो कोचिंग लेते हैं, वो आज ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को, और वो इनसे पूरी बात पूछेंगे आखिर किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। फिलहाल एनजी न्यूज़ के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। हाँ जी, एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 5 और 6 तारीख को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जो सरकार ने एक पेपर रखा हुआ था कि जब भी कोई नौकरी या वैकेंसी आएंगी पहले इसको पास करना पड़ेगा, लेकिन कुछ खामियां हैं इसको लेकर। तो आज लाइब्रेरी के या जितने भी कोचिंग लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। तो ऐसे में बातचीत करेंगे आखिर क्या खामियां है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है, और क्या चाहते हैं आपकी, कि आपकी डिमांड क्या है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है। अच्छा, किस लाइब्रेरी से आप? हम कटिंग एज लाइब्रेरी नरवाना से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सीईटी का जो अभी पेपर हुआ था, हाँ जी। तो उसमें क्या खामियां थी, और अब सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हो? हमारी सरकार से सबसे बड़ी मांग यही होगी कि 5 या 6 तारीख को सभी आगे आ जाओ, एक मिनट रुको, सभी आगे आ जाओ जो बोलने वाले। आज ही बोल रहे हैं। हमारी सरकार से सबसे बड़ी मांग ये है कि 5 और 6 नवंबर को आयोजित हुई सीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई नेचर के लिए किया जाए। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेकंड लेवल का एग्ज़ाम दे सकेंगे, क्योंकि सरकार ने इसका क्राइटेरिया जनरल श्रेणी का 50% और अन्य आरक्षित श्रेणी का 40% रखा गया। तो हम सभी बच्चों की मांग ये है कि जो बच्चे इस श्रेणी को पार करते हैं, मतलब जो इसमें पास होंगे 50 से ऊपर और रिजर्व में 40 से ऊपर, उनको दूसरे एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा इसमें। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि सरकार जैसे कह रही है कि भर्ती का 4 गुना बुलाएंगे, उसका नुकसान ये होगा कि जो टॉपर बच्चे हैं वो हर पोस्ट के लिए वही घूमेंगे, और ना ही वो अपनी जितने उसके नंबर बैठेंगे उसके हिसाब से उसको उसकी पोस्ट मिल पाएगी। या फिर कुछ और दिक्कत हो, मैनेजिंग में दिक्कत हो। अभी जैसे हरियाणा सरकार की फ्री की एक मुहिम थी कि जी उसका परिवार और एक जो स्टूडेंट है उसका फ्री किया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत हो, मतलब और भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पेपर में कोई दिक्कत है। पेपर बढ़िया हुआ है, बढ़िया तरीके कंडक्ट करवाया है, और सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि जो ये फ्री की सुविधा उन्होंने अवेलेबल करवाई है। लेकिन कुछ जगह दिक्कत रही थी, स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वहाँ पे दिक्कतें हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है, बच्चे 2 से 3 साल से बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, भर्तियाँ हुई नहीं है। वो बच्चे अभी कोई 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन से अगर पीछे रह जाता है, ये कह रहे कि ऊपर के 4 गुना बुलाएँगे हम। 4 गुना में नहीं सैटिस्फाई हो रहे बच्चे पे, मतलब उनका नंबर नहीं आएगा हर किसी का, जो 2 साल से 3 साल से तैयारियां कर रहे हैं। अगर यही क्वालिफाई नेचर रख के इनको एक मौका और दिया जाए, इसमें गलत क्या है? अच्छा जी। तो अभी जैसे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसको लेकर कहीं और भी बातचीत हुई है, या फिर आज ही आप ज्ञापन दे रहे हैं इसको लेकर? नहीं, इसका कोर्ट केस लगा रखा है, इस एग्जाम से पहले कोर्ट में है इसको लेके, कि जो ये क्वालिफाई नेचर है इसको किया जाए, क्योंकि एस्टेट सीटेट यही फॉलो कर रही हैं 50% 60% को। तो इसी के ऊपर मतलब कोर्ट में लगा रखा है। कोर्ट ने हमारे हक में डिसीजन भी दे रखा है, नोटिस ऑफ मोशन है। उन्होंने बोला था कि मतलब स्टे इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ये फॉर्म कम से कम 2 साल से चल रहा है, इस करके इनको नोटिस ऑफ मोशन दे दिया था। उन्होंने कहा था दोबारा अगर इस पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हम यही हैं, इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी ज़रूर। टेस्ट हुआ जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही कनेक्ट करा है टेस्ट। और ये बस 50% से ऊपर वाले बच्चे हैं ना, वही ले, बस सभी ऊपर वाले सभी को टेस्ट देने का मौका दिया जाए। नमस्कार जी। आप नमस्कार सर। कौन सी लाइब्रेरी से हो? आईसीएस से। अच्छा, हाँ तो जी। अभी एक पेपर हुआ था आपका, तो क्या कुछ दिक्कतें आई आपको, और जैसे आज एसडीएम साहब के पास आप पहुँचे हो? सर दिक्कत कोई नहीं है, बस की सुविधा भी अच्छी है। जो ये 4 गुना का रूल है ना, ये बिल्कुल गलत है सर सरकार का। यही हमारी मांग है, जो कोचिंग सेंटर के और लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट हैं सर, उनका यही है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए, और दोबारा उनको बैठने के लिए जो भी है, जो कुछ गलती यहाँ पे हुई है आगे सुधारेंगे और उनको आगे पास करने का मौका होगा।
तो इसके लिए दोबारा पेपर के लिए एलिजिबल हो सर। किया पेपर? हाँ जी, तो कहाँ पर सेंटर आया था? करनाल में जी। तो क्या लगा जी पेपर देखकर आपको? कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो? 2 महीने से कर रही हूँ जी। 2 महीने से। हाँ तो जी। कुछ लगा कि आपने जो मेहनत की कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी आई, हाँ जी, और अब क्या लगता है कि उम्मीद है आपके पास हो जाएगी? हाँ जी, उम्मीद है जी मेरे लेकिन जब ये जो नियम बना है, क्या लगता है कि वो उम्मीद, उन उम्मीदों पर पानी फिर सकता है अगर इस प्रकार से ऊपर ऊपर के हाँ लेवल जी, को हाँ उठाया जी, जा सकता हाँ है? जी। तो अब क्या मांग आपकी? हमारी भी यही मांगे हैं जी, हमको भी दोबारा मौका मिले। हाँ जी। क्या चाहते हो, मतलब अब क्या डिमांड है आपकी? जो सब बच्चों की डिमांड है वही हमारी डिमांड है। अभी और युवा, मैं कटिंग एज लाइब्रेरी अच्छा से। अच्छा, क्या लगता है कि अभी सरकार ने जो ऊपर ऊपर लेवल के 4 गुना बच्चे को बुलाने का फैसला किया है, क्या लगता है कि जो बाकी बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में नहीं हो जाएगा फिर इस प्रकार से? सर जो ये मेथड है ना, इससे ना जो 4 गुना आएंगे ना, इसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 4 गुना बच्चे हैं। अच्छा, और जैसे कि एक वैकेंसी आ गई पहले सर, उसमें ही वही बच्चे रिपीट होंगे, फिर अगली में भी वही 4 गुना आएंगे। लेकिन मतलब जो बाकी जो नीचे उनको तो उनको तो नहीं मौका ही मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। मतलब आप किस आधार पर इसको करवाना चाहते, किस आधार पर करवाना चाहते हैं इसको? भाई आधार तो यू है जी, क्वालिफाई नेचर का हो, या 50% का हो या 60% का, कुछ भी हो, इसे आधार पर होना चाहिए जी। तो भाई आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये इनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि लगभग 2 या 3 साल के बाद एक मौका, एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार ये जो नियम है अगर लागू कर देती है, कहीं ना कहीं ऊपर लेवल के जो बच्चे हैं वही, जो जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन्हीं को मौका मिलता रहेगा, और बाकी जो स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में मैं भी दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि इनकी जो भी इनकी डिमांड है, जो इनकी मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जिस प्रकार से ये 2 साल से मेहनत कर रहे थे वो इनकी मेहनत सफल हो सके। और स्टूडेंट से, हाँ जी, क्या कुछ कहना भाई साहब? सर जैसे कि ये बोल रखा है ना कि शुरू में बोला था कि 40% 50% अनिवार्य है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि जो 4 गुना है उन्हीं को बुलाएंगे, लेकिन ऊपर लेवल के 4 हाँ, गुना। ऊपर लेवल के हैं, अगर उनको बुलाएंगे तो जो नीचे वाले हैं ना वो तो रह जाएंगे ना। छोटे छोटे एग्जाम हैं, मतलब इतनी यूपीएससी लेवल की कोई परीक्षा तो है नहीं ये, तो 2-2 एग्जाम का बनता नहीं। पहले एग्जाम को अगर क्वालिफाई रखे तो अच्छा रहेगा, और वो 4 गुना में मतलब ऊपर वाले ही मेरिट ही आ पाएगी और बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब जी, लगभग 2 साल के बाद एक उम्मीद आई थी, लगना हरियाणा सरकार कुछ ना कुछ करेगी, और लगता है कि मिल भी जाएगी नौकरी। लेकिन क्या लगता है कि अब जो ये अपर के जो ये चीज़ बनाई है कि अगर ऊपर के 4 गुना मेरिट लिया जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल के ही सभी को नौकरी में फायदा होगा, बाकी तो रह जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल रह जाएंगे। जो बच्चा एवरेज बच्चा है, जो 50-60 के आसपास नंबर में बच्चा है, जो अभी मेहनत करके अभी जो क्रीम है उसमें जा सकता है, अब उसको तो इसमें क्या नाम सी ग्रुप की नौकरियों से वो वंचित रह जाएगा। तो ये तो सबसे पहला कारण यही होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई नेचर है। जी सरकार ने उम्मीद थी, इसे टेस्ट पास ले रहे थे 3-4 साल हो गए, क्योंकि अपने परिवार के लोगों को छोड़कर आप कोचिंग सेंटर में आते हो, खर्चा भी लगता है, परिवार के लोगों की उम्मीद भी है कि बेटा पढ़ने जाता है, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगा। लेकिन क्या उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा इस प्रकार से? बिल्कुल फेर दिया जी, 50% पर नहीं होगा जी, 4 गुना लेगे नहीं, तो हम तो रह लिए जी, एवरेज स्टूडेंट तो बह रहे हैं जी हर टाइम। ठीक है, अभी और युवा है उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से अपनी मंशा बार बार चेंज कर रही है ना, कभी क्वालिफाइंग करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो ये आने वाले टाइम में बच्चों के स्टडी के खिलाफ ही है। ये एजुकेशन लेवल नीचे गिराने की साजिश चल रही है कुल मिला के। पहले बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग करेंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि एक दिन पहले किसी का बयान आता है कि अब नहीं कर रहे हम क्वालिफाई, चाहे कोई कुछ भी कर ले, प्रदर्शन करे। अब ये ज्ञापन इसीलिए सौंपा जा रहा है कि कम से कम सरकार बच्चों को सुने। सरकार ने सब कुछ ही सुन ली, किसानों की सुन ली, सबकी सुन ली, लेकिन अब एक मौका दिया जाए ना, बच्चों को भी सुने। क्योंकि अगर देश का युवा ही अगर सब कुछ है और उसी की लोग सुन नहीं रहे, तो ये चीज़ गलत है। जितने भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है, और युवा है वो पढ़ाई के माध्यम से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लोग एक आस पालते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार के अभी 2 साल बाकी हैं, वैकेंसी कोई आ नहीं रही है, अभी एक जो टेस्ट रख दिया गया उसमें भी कोई ऐसा काम कर दिया कि सरकार ने, बाकी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई गए पानी में, मतलब परिवार के लोग भी सोचते हैं ऐसा? सर ये ऐसा है कि जैसे कि क्वालिफिकेशन के लिए जो रखा था ना सीटी सेट, मतलब भाई 4 गुना ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वो ही सब जैसे डिफरेंट पोस्ट निकालेंगे, उसी के अंदर वो 4 गुना ही बाकी रहेगी, बाकी बच्चों को नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी भाई, वो भी कंपटीशन में आज के। इसलिए ये सारा प्रदर्शन वगैरह, मतलब रोस्ट वगैरह कर रहे हैं सारे, जो भी SDM सर को दे रहे हैं। हाँ सर, परिवार के लोगों की क्या उम्मीद रहती है आपसे? उनका बहुत बड़ा ड्रीम है सर, बच्चे पढ़ लिख कर
अपने पैरों पे खड़े, अपने काबिल बने, अपने हर बात अपनी प्रॉपर वे से बोल सके। और हमारा भी ऑफ कोर्स ड्रीम है, हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करे। सुबह सुबह आते हैं और फिर ये हरियाणा सरकार इस प्रकार से करती है, बहुत गलत लगता है सर। ICS तो भाई ये देख सकते हैं लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। आप कौन से हो? ICS तो किस प्रकार की तैयारी होती है, क्या लगता है कि बहुत बढ़िया, आपने जब अच्छे तैयारी तरीके करी से थी तैयारी करवाई और है। अभी जो टेस्ट दिया है, मतलब उसमें आप लगता है कि हाँ, आपने जो मेहनत करी हो जाएगी सर। लेकिन आपने मेहनत करी, आपने टेस्ट भी दे दिया, लेकिन अभी जो ये इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि अपर लेवल के 4 गुना ले जाएंगे, तो कहीं लगता है आपकी मेहनत खत्म हो सकती है? नहीं सर, लगता है? हाँ, पर बाकी सभी को मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं एनजी न्यूज़ के माध्यम से, सभी से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक जा सके। डिटेल में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 60% से ऊपर है तो वो जितने भी आ गए उनके 4 गुना बुला लेंगे। उसके बाद मान लीजिए एक वैकेंसी आ गई, उनको मौका दे दिया, दूसरी वैकेंसी आ गई उसमें मौका दे दिया, तीसरी वैकेंसी आ गई उनको मौका दे दिया, बाकी रह गए जो 60% से नीचे, बाकी वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने वो नियम ही नहीं बनाया कि भाई 40% करें या फिर 45, उन्होंने तो ऊपर लेवल के उठा लिए। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान है इन स्टूडेंटों को। तो मैं चाहूँगा कि इन स्टूडेंटों का नुकसान ना हो और जो हमारी हरियाणा सरकार है इस बात पर थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए इनकी जो मांगे हैं उन पर फैसला ले और इनके हक में फैसला दे। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। हम नरवाना के लघु सचिवालय में पहुंचे थे जहां पर इन CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस बात को लेकर पहुंचे थे कि इसमें जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाए। सरकार को ज्ञापन दिया गया है और SDM के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।